टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज हम नायरा की कहानी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नायरा जो अक्षरा और नैतिक की बेटी है, वो किसी गलतफहमी की वजह से घर से भागकर ऋषिकेश चली जाती है और एक अनाथ आश्रम में रहने लगती है। लेकिन कुछ सालों बाद जब नायरा बड़ी हो जाती है तो अक्षरा उसे ढूंढती हुई ऋषिकेश पहुंच जाती है और ऋषिकेश में ही नायरा की पहली मुलाकात कार्तिक से होती है, जो हल्की फुल्की नोकझोंक में बदल जाती है। और फिर अक्षरा नायरा को मनाकर घर ले आती है, जहां नायरा सभी फैमिली वालों से प्यार से मिलती है, लेकिन वो अक्षरा को इग्नोर करती है और उसके सालों पहले घर से भागने का कारण अक्षरा को बताती है। लेकिन अक्षरा और नायरा के बीच की गलतफहमी कार्तिक दूर करा देता है और क्योंकि कार्तिक को अब नायरा से प्यार होने लगता है तो वो नायरा के आसपास रहने के बहाने ढूंढने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ नायरा की कजन गायू को भी कार्तिक पसंद आने लगता है और गायू कार्तिक से प्यार करने लगती है। लेकिन नायरा इन दोनों की फीलिंग्स से अनजान होती है, पर उसे भी धीरे धीरे कार्तिक से प्यार होने लगता है। लेकिन नायरा के कार्तिक को बताने से पहले उसे पता चल जाता है कि गायू भी कार्तिक से प्यार करती है, तो वो अपने प्यार की कुर्बानी देने का मन बनाती है और गायू को कार्तिक के करीब लाने के लिए अक्षरा और नैतिक से उन दोनों की शादी कराने के लिए बात करती है। लेकिन अक्षरा, नैतिक और गायू को पता चल जाता है कि नायरा और कार्तिक एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसके बाद ये तीनों नायरा को कार्तिक से मिलवा देते हैं। और जब दोनों की शादी होने ही वाली होती है तो अक्षरा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अक्षरा की मौत का इल्जाम कार्तिक के ऊपर लग जाता है और इन दोनों का रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाता है। लेकिन ये गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाती है और कुछ दिनों बाद नायरा और कार्तिक की शादी हो जाती है। लेकिन कार्तिक और उसके पापा मनीष के बीच की नफरत इतनी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कार्तिक शादी के बाद अपने घर नहीं किराए के मकान में रहना चाहता है। और ये सब सुनकर नायरा के ऊपर कार्तिक की दादी उसे उसकी फैमिली से दूर करने का इल्जाम लगाती है, क्योंकि कार्तिक की दादी शुरू से ही नायरा को पसंद नहीं करती है। लेकिन एक दिन जब नायरा घर में अकेली होती है तो कुछ गुंडे उस पर हमला करते हैं, जिसके बाद मनीष नायरा को बचाता है और ये सब देखकर कार्तिक वापस अपनी फैमिली के साथ रहने का मन बनाता है। लेकिन तभी नायरा को पता चलता है कि उसकी माँ अक्षरा को मारने वाला कोई और नहीं, कार्तिक की बहन मानसी होती है। और इस बात का पता कार्तिक को होता है, लेकिन उसने नायरा को नहीं बताया होता है। तो नायरा गुस्से में अपने पापा के घर चली जाती है, लेकिन कार्तिक उसे मना लेता है और नायरा मान जाती है और नायरा कार्तिक के घर रहने वापस आ जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद नायरा को पता चलता है कि कार्तिक की बहन का पति उसे मारता पीटता है, तो नायरा उसका पर्दाफाश करके कीर्ति का डिवोर्स करा देती है और फिर कार्तिक और उसके पापा मनीष के बीच की गलतफहमी भी नायरा ही दूर करा देती है और दोनों का रिश्ता बाप बेटे जैसा हो जाता है। लेकिन जब नायरा प्रेग्नेंट होती है तो कार्तिक नायरा के कैरेक्टर पर शक करने वाली बात नायरा से पूछता है, जिसे सुनकर नायरा कार्तिक को छोड़कर जा रही होती है तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोग नायरा को मरा हुआ मान लेते हैं। लेकिन नायरा किसी दूसरे शहर में कार्तिक के 5 साल के बेटे को अकेले पाल रही होती है। लेकिन जब नायरा के बेटे कायरव के दिल में छेद होने का पता नायरा को चलता है तो उसे कायरव के इलाज के लिए उदयपुर कार्तिक के शहर में वापस आना पड़ता है और कार्तिक नायरा को देख लेता है। लेकिन अब कार्तिक की शादी वेदिका से हो चुकी होती है, जिसे देखकर नायरा टूट जाती है। लेकिन कार्तिक तो नायरा से अभी भी प्यार करता था, तो वो वेदिका से तलाक ले लेता है और कार्तिक नायरा फिर से एक हो जाते हैं। और कुछ दिनों बाद नायरा फिर से प्रेग्नेंट होती है और अक्षु का जन्म होता है। लेकिन जब एक दिन ये सब फैमिली पिकनिक पर जाते हैं तो नायरा एक पहाड़ी से गिर जाती है और मर जाती है और नायरा की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आपको नायरा की कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नायरा की कहानी को डिटेल में देखने के लिए जियो हॉटस्टार डाउनलोड करके ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।